क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो आप रेशियोज के थ्रू चेक कर लो कि आपकी जो लाइंस दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट आ जाती है तो कोई बात ही नहीं, पर अगर कंसिस्टेंट आती है तो फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। ठीक, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। चलो इसको देखो, यहाँ पर a1 क्या दे रखा है 1, b1 भी दे रखा है 1 और c1 क्या दे रखा है 5। ठीक, और यहाँ पे देखिए a2 दे रखा है 2, b2 है 2 और c2 क्या है 10। तो रेशियो से चेक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2, फिर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 5/10। तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा 1/2। मतलब तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। The given equation of lines, the given pair of linear equations are consistent. यहाँ पे लिख देंगे आप the given pair of linear equations are consistent. कंसिस्टेंट है तो फिर फर्दर सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए भाई पहले टेबल बनाएंगे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफिकली देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए टेबल यहाँ बना लेते हैं। 2-3 वैल्यूज रख लेंगे, सिंपल इक्वेशन है, दिख रही है हमको, तो हम कुछ रैंडम वैल्यूज जैसे रख लेते हैं -2, -1, 0, 1 और 2। 5 वैल्यूज पर निकाल लेते हैं, प्लॉट कर लेंगे। जब हमने x को -2 रखा तो ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक, x की जगह पे अगर हमने -1 रखा तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 5 + 1 6। अगर x को 0 रखा तो y की वैल्यू 5। अगर x को 1 रखा तो 1 इधर आगे क्या होगा -1, तो 5 - 1 4। अब x को आपने 2 रखा तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो 5 - 2 3। देख ये वैल्यूज निकाले। दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही कर लो, 2x + 2y इक्वल टू 10। इसके लिए भी वैल्यूज निकाल लो, x y -2 पे निकाल लो, -1 0 1 एंड 2। x को अगर आप -2 रख रहे हैं तो 2 * 4, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे -1 रखेंगे x की जगह पे तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आपको रखना है 0, 0 रखेंगे तो 5, 1 रखेंगे तो 4 और x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 2 * 2 = 4, 10 - 3 6, ये आ जाएगा 3। देखिए सेम वैल्यूज आ रही हैं, जब आपने -2 रखा तो 7, -2 रखा तो 7, सेम वैल्यूज आ रही है। मतलब हमको क्या करना है, ग्राफ अपलॉट करना है। ग्राफ की जो लाइन होगी वो एक के ऊपर एक आएगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी। देखो आपको यहाँ वैल्यूज से दिख रहा है कि हर पॉइंट पे हमको सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आ जाते हैं ग्राफ पर। ग्राफ को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हमने लिख लिया है और सेकेंड इक्वेशन का भी टेबल लिख लिया है, सिर्फ हमको प्लॉट करना है इसमें। अगर x की वैल्यू -2 है तो y क्या आ रहा है 7। x की वैल्यू ये रही -2 और ये रही 7। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 है, वहाँ है 6, ये रहा -1 6। ठीक, x की वैल्यू जब 0 है तो क्या मिल रहा है 5, x की वैल्यू 1 है तो क्या मिल रहा है 4, x की वैल्यू 2 है तो क्या मिल रहा है 3। सेम वैल्यू -2 है तो 7 मिल रहा है, -1 है तो 6, 0 पर 5, 1 पे 4 और 2 पर 3। दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंस। आप इसको ज्वाइन कर देंगे
तो ये आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ बन जाएगा, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक लाई कर रही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखेंगे हम लोग सेम क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखो अब।